ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। यस, तो जब हम बात करते हैं कुछ अपनों की जिसके साथ हम अपना सुख दुख बांटते हैं, तो लिस्ट में फैमिली के बाद सबसे पहले नाम आता है दोस्तों का। तो दोस्त हमारी लाइफ का एक वो हिस्सा होते हैं जिनके साथ हम शायद फैमिली से ज़्यादा टाइम बिताते हैं जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, और घर के बाहर के बहुत सारे सीक्रेट्स के साथ ही हमारे दोस्त होते हैं। दोस्त हमारे जो बहुत अच्छे क्लोज, जिनके साथ हमने अपना बचपन बांटा है या कॉलेज में हमने उनके साथ अपना लाइफ बिताया है, एक यंग एज हमने जी है उनके साथ, तो उनके साथ एक हमारा अलग कंफर्ट जोन होता है। उसको देखते हुए हमें नेक्स्ट अपना पेन, अपना दुख, व्हाटएवर इज ट्रबलिंग यू, वी नीड टू शेयर टू दोज फ्रेंड। हो सकता है कि एक फ्रेंड जब एक बहुत रियल लाइफ आप अपना पेन शेयर कर रहे हो सकता है कि आपको वो शायद हेल्प ना करे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है वी नीड समवन टू लिसन। और आई नो, आई हैव एक्सपीरियंस दिस ऑल्सो कि कुछ दोस्त होते हैं कि जिनको नहीं भी समझ आती चीजें, तो इट्स ओके, बट हमें रुकना नहीं है, हमें एक दूसरे का दरवाजा खटखटाना है, और हमें कोई और दूसरे फ्रेंड के साथ भी हम शेयर कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग एंड एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग कि ओके, मेरे को व्हाट सूट्स मी बेस्ट, और मेरे को कहाँ से आराम मिल रहा है, और कौन सा दोस्त मेरे को अच्छे से सुन पा रहा है, समझ पा रहा है। तो उस तरीके से हमें एक्सप्लोर करते रहना है। दोस्त के अलावा हमारा कोई कजन, कोई क्लोज रिलेटिव है ना, आपकी मासी, बुआ, सो व्हाटएवर, जिसको आप समझते हो कि वो आपका शुभ चिंतक है, आपका वेल विशर है, तो उनके साथ आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं। तो यस, कॉन्करिंग विद इन, पोज, रिफ्लेक्ट एंड डिस्कवर योर इनर सेल्फ। अगर मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरी बताऊं इस बारे में, मैं हमेशा से बहुत पढ़ाकू, स्टूडियस टाइप की लड़की रही हूँ। दोस्त तो मेरे थे, बट उनके साथ हमेशा मेरी पढ़ाई की बातें होती थी। तो कभी भी मैं और बातें मेरे साथ होती ही नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था ना लाइफ में, स्टडी उनसे कुछ समझ लिया, उनको बता दिया, तो यही चलता था। तो at a till very long time I haven't shared anything personal with my friends, but जब मैं लाइफ की प्रॉब्लम में फंसी, then I started talking कि ओके, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को इस तरीके की चीजें मैं फेस कर रही हूँ। तो देन जब उनसे सामने आंसर मिले मेरे को, तो सम ऑफ it was a common pain तो that was a learning कि भाई मैंने ये चीजें पहले क्यों नहीं इनके साथ डिस्कस करी। शायद पहले करी होती तो मेरे को पहले अंदाजा हो जाता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे मेरे को सॉल्व करना है। तो मैं अपने आप को बहुत उस चीज पे डांटा कि रंजना, थोड़ा दुनियादारी की बातें भी करनी चाहिए थी दोस्तों से। जब उन्होंने तुम्हारे से पहले कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस करे, तो तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। आपको हमेशा दोस्तों के साथ उनके एक्सपीरियंसेस, इट्स नॉट अबाउट कि शेयरिंग योर पेन, इट्स अबाउट कि वी नो कि एक दोस्त ने एक चीज हमसे पहले करी। फॉर एग्जाम्पल, उसकी शादी हमारे से पहले हुई, उसका अफेयर हमारे से पहले हुआ, उसका ब्रेकअप हमारे से पहले हुआ,
तो हमें उनके साथ बैठ के डिस्कशन का पार्ट बनना चाहिए और उनके एक्सपीरियंसेस सुनने चाहिए, गुड और बैड। अच्छा है तो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, बैड है तो अगेन हम उस बैड एक्सपीरियंस से कैसे हैंडल उसने किया, या आप भी आंसर इवैल्यूएट कर सकते हो कि वो आप उस बैड सिचुएशन से कैसे फेस करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट शेयरिंग एंड discussing things with friends and close relatives, whatever works best for you. To conquer yourself, to get healed from anything which is troubling you, go and communicate that problem, that pain to yourself first, or to your siblings, or to your parents, or to your friends. But guys, just go and share, and trust me, the healing process has already been started. Wish you a very good health. Stay blessed. Stay tuned for next episodes, and if you have any problem, anything to share with me, do connect with me. Thank you so much.